guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and आज हम एक different video कर रहे हैं. We are going to talk about 14th August, Independence Day of Pakistan. हर 14th August को Independence Day पे बहुत से ads आते हैं. हमारा सवाल ये है, क्या brands को इस तरह के एड्स पे पैसे खर्च करने चाहिए या उन्हें कोई कंस्ट्रक्टिव काम में वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? Should these patriotic ads be made on the Independence Day every year? जी शाज़िया, आप स्टार्ट करेंगी? Yeah, should the ads be made or are they a waste of money? Are they a waste of money? Yeah, are these ads जो बन रहे हैं, are they a waste of money? तो आप बताइए, आप पहले जवाब देना. I think that they are a waste of money to a certain extent. इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादातर एक कैंपेन पे मैं थोड़ा सा बात करूँगी बाद में, ज़्यादातर जो एड्स बनते हैं वो एक मैसेज बड़ा खूबसूरत देते हैं कि कचरा मत फेंको, रेड लाइट पे मत जाओ, लेकिन वो मैसेज का ऑडियंस रिटेंशन कितना होता है? वो सिर्फ हर 14 अगस्त पर ही आते हैं. उसके बाद भी ऑल फॉरगेट. अगर आप ट्री प्लांट करने को कह रहे हैं तो फिर आपको वो बरकरार रखना होता है कि अच्छा ठीक है, हर महीने इस टाइम पे मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं पाकिस्तान के लिए एक जगह ट्री प्लांट करूँगी या मैं एक बच्चे की मदद करूँगी. एंड यू हैव टू टेक अ प्लेज. अगर आप उसको रिटेन कर सकें पूरे साल के लिए, अगर आप एक कमर्शियल वैल्यू के लिए कर रहे हैं कि आपका ब्रांड सिर्फ उभरेगा उस एड के अंदर और हाँ सब लोग कहेंगे वाह व्हाट अ ग्रेट एड और शेयर होगा, देन आई फील इट्स नॉट वर्थ इट. अब क्योंकि हम ये खुद शूट कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा एक दूसरे को सही भी करें. चलिए इधर आ जाए ताकि आपका हाथ नहीं कटे. ठीक है, आप यहाँ देख रही है ना, आप यहाँ देख रही है ना, आपको पता है ना. सॉरी, हम दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को कर जाए. ओके, सो माय आंसर इज दैट, मेरा आंसर दो पार्ट्स पे है. नंबर 1, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एड्स बनने चाहिए. आई लव द कॉन्सेप्ट. हर साल एक पेट्रियाटिक फीलिंग क्रिएट करना एक वैल्यू ऐड करता है, स्पेशली बच्चों में, नौजवानों में जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में भूल जाते हैं. कितनी बार आप पाकिस्तान को या अपने इंडिपेंडेंस डे को या अपने हीरोज़ को याद करते हैं? नहीं करते. तो ये 14th अगस्त का टाइम होता है जब ये ब्रांड्स ये एफर्ट करते हैं और हमें एक डिफरेंट वैरायटी मिलती है और बहुत अच्छा होता है. अगर सिर्फ फील गुड नहीं हो बल्कि उसमें एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट भी हो, जैसे शाज़िया ने कहा, प्लांट अ ट्री, एजुकेट अ चाइल्ड, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ें एंड एवरीथिंग, यू नो. लेकिन उसके साथ, और हमारे अब सवाल का पार्ट 2, हमारा सवाल ये था कि इन एडिशन टू डूइंग दैट, क्या ब्रांड्स को कुछ और भी करना चाहिए? एंड दिस इज़ वेयर आई फील कि वो एड्स बनने चाहिए, लेकिन इट शुड बी अ मस्ट डू फॉर एवरी ब्रांड कि हर साल आप किसी एक प्रोजेक्ट में या किसी एक इनिशिएटिव में फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड पाकिस्तान उसमें इन्वेस्ट करें. This is what I think. Okay, so I totally agree with you, Rabia, and I think क्या हो गया? Shazia agrees with me today. No disagreement between us. वाह 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 Shazia. नहीं, हमने शुरू में ही कर दिया था ना डिसएग्री. मैंने कहा था नो, यू हैड सेड यस, तो वहाँ तो हमारी फूट तो पड़ गई है ऑलरेडी. ठीक है ना. शाज़िया हु इज द पैसिफिस्ट हु वाज गोइंग टू से कि नो. एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, आई थिंक हम इस कॉन्वर्सेशन में उन ब्रांड्स को डिस्रिगार्ड नहीं कर सकते जो वाकई थोड़ा सब्सटैंशियल काम करते हैं. एंड आई रियली डिड वांट टू गिव अ शाउट आउट टू खादी हियर. दिस इज नॉट अ sponsored post. I came across a campaign जिसमें उन्होंने ये कहा था, I don't know if they do it every year on 14th August, they pledge their sales for the year to Pakistan. They ran that particular day, 14th August को जो सेल्स होती है वो, हाँ, वो बाकी काम जो करते हैं, दे आई नो, आई एम अवेयर दैट दे डू अदर वर्क आल्सो फॉर पाकिस्तान. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कस्टमर सर्वे किया. उन्होंने पूछा कि हम वो पैसे कहाँ स्पेंड करें, हम वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन के इधर, एंड देन दे डिसाइडेड दैट दे विल स्पेंड इट ऑन रीबिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग. उन्होंने कुछ किसी डैम को दिया है और कुछ उन्होंने किसी ट्रस्ट फंड में आई थिंक डाला था. आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द नेट. तो मुझे लगता है एक लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ था राबिया वहाँ. एंड ऐसे और भी, आई एम कोटिंग खादी बिकॉज आई केम अक्रॉस खादी ऑन द इंटरनेट. देयर आर अदर स्टोरीज आल्सो. एक्चुअली जब हम लोग रिसर्च, हमने हमारे जहन में आइडिया, तो मैंने शाज़िया का लेट्स रिसर्च के इंटरनेशनली या वैसे भी कौन से ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया. तो हमें एग्जांपल ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन शाज़िया केम अक्रॉस दिस थिंग अबाउट खादी, तो जो हमने आपसे शेयर किया. तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी ठीक है, आप ऐड बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है. आप कोई एक्टिविटी करें जिसमें तस्वीरें होती हैं, सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे वो शेयर होता है, बहुत अच्छी बात है. इट्स गुड कि लोगों को याद आती हैं चीज़ें, यू नो, एक रिमाइंडर होता है अबाउट द इंडिपेंडेंस. दैट्स अ ब्लेसिंग दैट यू हैव. लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, ब्रांड्स का रोल चेंज हो गया. आप यू हैव अ बिग रोल टू प्ले इन द एक किसी सोसाइटी को अच्छा करने में, किसी मुल्क की तरक्की में, और स्पेशली जो लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे यू नो मैं कैंडी लैंड को लूँगी या खाड़ी को लूँगी या रूह अफ़ज़ा को लूँगी, हमदर्द, यू नो, इस तरह के जो उनकी, तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गोइंग फॉरवर्ड एक इनिशिएटिव आई वुड लाइक टू सजेस्ट. इट कुड बी कि आप प्लांट अ ट्री,
इट कुड बी कि आप जो पूरे साल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, ओके, एंड देन आई एम सेइंग फाइन, आपके लिए मे बी डोंट डू द होल सिटी, एक रोड ले लीजिए, एक रोड ले लीजिए और उस रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे उस साल के लिए ले लें कि इस रोड पे कचरा नहीं होगा, इस रोड पे प्लांट्स आएंगे, इस रोड पे ट्रैफिक सिग्नल पे हम पानी देंगे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनवा दें, देन स्कूल, बच्चों की यूनिफॉर्म, औरतों के लिए कुछ करना, सो देयर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, पानी इज़ अ बिग इशू इन कराची, इन पाकिस्तान, ऑल ओवर। तो जगह जगह आप पानी लगवा सकते हैं, कहीं कहीं उस पर आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, विच इज़ तो एक तीर से दो शिकार। टॉयलेट and keeping it clean, maintaining it, such an important thing. So lots of things जहाँ आपकी branding and also social awareness and Pakistan can come in. Rabia, you had suggested some global brands. So एक मुझे idea आया था जो पहले यहाँ भी होता था. I have walked along Boat Basin and done it, and I know कि और parades होती हैं. Pakistan Day parade. अब ये आवाम की parade हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ आप kiosks लगा के कुछ awareness create कर सकते हैं. It doesn't just have to be a parade where people are walking. Of course, because you know हमारी public they want to be involved. Rabia, वो फिर बेचारी सीयू पहुंच जाते हैं कराची में और वहाँ वो झंडे लहराते हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है और बारिश हो गई तो 14th अगस्त भी गया आपका. तो ये एक प्लान्ड इवेंट है जिसमें यू हैव अ थीम, and the theme can be a recurrent theme that comes from what has trended that year. बट शादी वो थोड़ा मुश्किल होगा ना, जैसे कराची हिट होता है या लाहौर हिट होता है तो फिर तो कोई कंपनी इनिशिएटिव लेके सारे ब्रांड्स को बुलाए, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़े इनिशिएटिव या गवर्नमेंट बट हाँ वो मुझे लगता है कि मे बी उसमें वो हो तो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा. बट उसके अलावा हर ब्रांड हर साल एक, जैसे आपका CSR का डिपार्टमेंट होता है उसी तरीके से आप यू नो वो रोड्स या वो एरियाज, दीवारें जो गंदी हैं उनको पेंट दोबारा करा सकते हैं आप डिफरेंट जगहों को स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं कि खाना प्रोवाइड हो ज़रूरतमंदों को, बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं. एजुकेशन, जनरल हेल्थ, आपकी क्लीनलीनेस, ट्रैफिक सिग्नल, improving the quality of life, availability of water. I think these are few on the top of my mind. जो टॉपिक्स हैं जिधर आप वो कर सकते हैं. इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट पे भी आप बात कर सकते हैं. चाइल्ड लेबर को आप किसी तरीके से कम कर सकते हैं. मे बी ऑन दैट 14th अगस्त यू से कि एक कंपनी कैंडीलैंड अगर मैं लूँ या मैं हमदर्द ले लूँ, वो कह रहे हैं मैं 50 बच्चों का लेबर हम हटा रहे हैं, हम इनकी एजुकेशन ले रहे हैं. We are taking responsibility for their education. एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा लें, चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर दें. चाइल्ड जो औरतें जाती हैं काम करने के लिए उनके लिए आप चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर दें. और यू डोंट हैव टू थिंक सो बिग. जैसे राबिया के लिए 50 लोगों का प्रोवाइड करें, छोटा सा प्रोवाइड करें. हिस्टोरिकल एरियाज जो निग्लेक्ट हो गए हैं हमारी कंट्री में, जो रीबिल्ड कर दें अंदर उसको एक एंड क्रिएट अवेयरनेस आप लेकर जाएं लोगों को, या आप फिर एक वीडियो बना दे चले उसके अंदर एंड शो कि ये था और हमने 14th अगस्त को उसको ये किया, दिस इज हाउ वी प्लान टू मेंटेन इट. तो इससे आप अपनी सिटी के बेहतर कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी, मे बी वर्क विद यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड इन्वॉल्व द यूथ. ये उनको ये लालच होगा कि वो आपके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जा सकता है विच कैन बी गुड फॉर देयर फ्यूचर एडमिशंस. तो इन्वॉल्व द यूथ, ये एक और बड़ी अच्छी आप वैल्यू ऐड कर रहे होंगे सोसाइटी को. अच्छा, ask young people to sign up and do one. I know a lot of the people who are young girls who are working for us do it, Rabia, कि वो mentorship करते हैं, young लोगों को पढ़ाते हैं. जैसे मैथ्स में फेल हो रहे हैं बच्चे तो वो सैटरडे संडे अपना देते हैं and they do that, and that's such a wonderful initiative. Okay, शादी, my third question. Brands की बात हमने कर ली. I think मैं भूल ही नहीं हूँ. हाँ, मैं सेलिब्रिटीज पे आ रही हूँ, बट मुझे एक सवाल, एक पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहा था. Okay, now celebrities. What do you think celebrities can do? उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमने थोपी दी है? नहीं, आप सेलिब्रिटी हैं तो आप कुछ करें. Why can't they just put up a picture of white big green white? I'm just asking you. I'm not. You were the one who said that people should not go and work abroad on other projects if it's going to cross over on personal cultural values or something. तो जब वहाँ बेचारों की responsibility कर रहे हैं तो यहाँ भी responsibility है उनकी. Because and by the way I agree with her in some part over there. लेकिन responsibility है. You are an influencer. People stand behind you. आप कुछ बात कहेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी बात, और वो बात आई थिंक थोड़ी सी दम रखना चाहिए. So what do you think? चलो ये बात तो क्लियर होगी कि we feel, this is our opinion, आप लोग उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि सेलिब्रिटीज पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे वो 14th अगस्त हो, चाहे वो वुमेंस डे हो, या वो कोई और भी एक ऐसा इशू जिस पे अटेंशन की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू डू समथिंग एंड टू डू दैट थिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ व्हाट कैन सेलिब्रिटीज डू, शादिया?
कुछ आइडिया है तुम्हारे ख्याल में क्या क्या आई थिंक जो भी कैंपेन्स की हम बात कर रहे थे, इफ सेलिब्रिटीज कैन पुट देयर वॉइस बिहाइंड इट, इफ दे कैन फिजिकली गो एंड डू इट, कितने और 50 लोग और आ जाएंगे वो काम करने, बिकॉज दे कैन एक्चुअली गेट पीपल टू प्लेज। A lot of celebrities अगर वो कहें कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ आके ये करें, एक ट्री प्लांट करें, सो यू डोंट हैव टू डू समथिंग, इट्स वेरी हार्ड टू कम अप विद समथिंग क्रिएटिव जो काम भी करे, तो आप उन्हीं कैंपेन्स को आगे चलाएं। एंड माई रिक्वेस्ट यू वुड बी, जो आप वो एक काम पाकिस्तान डे के लिए करें, ट्राई नॉट टू डू इट फॉर अ कमर्शियल पर्पस, ट्राई टू से कि इस पर्पस के लिए आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज, आई वुड लव इट इफ यू कुड डू दैट। सो आई थिंक बहुत से आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे शाजिया ने कहा स्टार्ट स्मॉल, इन्वॉल्व द यूथ, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप ये इंसेंटिव भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर प्लांट ट्री है या सफाई का आपने निकाली है, दीज आर द 2 कॉजेज़ यू वांट टू सपोर्ट, या चाइल्ड लेबर है, तो अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो मे बी यू गिविंग देम 5 minutes ऑफ योर टाइम, वन ऑफ दोज पीपल विल बी एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन टू थिंग्स। सॉरी मेरी बातें शायद आइडियलिस्टिक लग रही हों, बट मुझे लगता है कि हम ऐसे करें तो हम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इमेजिन हमारे टॉप 5, देखो मुझे बैशिंग आ जाएगी, लोग हंसेंगे मेरी बात सुन के, बोलो, मतलब 5 सेलिब्रिटीज़ निकले, बोले आज हम ये 4 एरिया क्लीन कर रहे हैं, और हम ये 14 अगस्त पे ये हमारी डेडिकेशन है, हम इसे क्लीन कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू मेक अ टीम जो इस एरिया को हमारे साथ मेंटेन करें। हु आर दीज पीपल? एंड आई फील सिर्फ यूथ नहीं, बहुत से लोग जो हैसियत बोलेंगे ना, अहले हैसियत हैं, मतलब हु आर एबल टू अफोर्ड थिंग्स, दे विल कंट्रीब्यूट मनी विद योर कॉज। आई बिलीव इन दैट। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ चैरिटी। अभी जब अर्थक्वेक हुई थी और भी इस तरह के calamities आई थी, it is the celebrities who had stepped up and people were behind them, ठीक है। आप एक ट्वीट करते हैं, people are behind you and आप एक मुहिम शुरू कर सकते हैं। So होता ये है unfortunately कि we wait for something, this is something positive जिस पे हम कर सकते हैं। अगर आपको एम्बेसडर UN का बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में ट्वीट, अभी आई सी शहजाद रॉय ट्वीटिंग ऑन पॉपुलेशन एंड शेयरिंग सम वेरी फैंटास्टिक पोस्ट्स। इन द सेम वे आप UN का इंतजार नहीं करें, you do it because it's Pakistan and you tweet, and it doesn't, if you're scared of using the handle, use it for something which is positive। लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको, I think आपको आपका साथ ही देंगे। मुझे एक आइडिया है, जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए हाउ अबाउट यू आस्क एवरीबडी कि अपने मोहल्ले का एक एरिया उठाएं, कोई एक दीवार, कोई एक रोड, कोई एक जगह, या तो उसको पेंट करके खूबसूरत बना दें जो गंदी है, कोई कचरा है तो उसको सफाई कर दें वहाँ पे, और अगर गार्बेज बॉक्सेस नहीं है तो लगा दें, और जो उस मोहल्ले से जो बच्चे मिलके करेंगे, गिव देम समथिंग, स्पेंड अ डे विद देम, इनवाइट देम ओवर टू योर, एंड यू नो, और वो आपके किसी गाने के म्यूजिक पे करते हुए वीडियो बना दें। फॉर एग्जाम्पल XYZ का कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग है, आसिम अजहर का पेट्रियाटिक सॉन्ग है, और आसिम अजहर के गाने पे 4 लोगों ने डिफरेंट टाइप की, किसी ने अपनी गली में गार्बेज बॉक्सेस लगा दिए, किसी ने दीवार पेंट करके बहुत खूबसूरत सा पाकिस्तान का कुछ बना दिया, किसी ने कचरा एक एरिया का पूरा साफ कर दिया। ये 3 लोग इसकी वीडियो बना के आपके गाने पे उसको भेजें, एंड यू चूज वन ऑफ देम एंड यू एडवर्टाइज अबाउट इट। आई थिंक इट वुड बी सो मच फन, यू नो। आसिम अजहर आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आप दोबारा ये वीडियो जाके शहजाद रॉय कैन डू द सेम, यू नो, एंड स्ट्रिंग्स तो नहीं, बिलाल मकसूद एंड फैसल कपाडिया कैन डू, दे हैव लवली सॉन्ग्स, एंड उनके हम तो देखेंगे तो बहुत कुछ देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कौम में जज्बा बहुत है। ओके, वी हैव एंड हम बहुत इसमें वी टेक प्राइड इन दिस, हमारी कौम में जज्बा बहुत है। आप कहें एंड लोग करेंगे, उनको डायरेक्शन चाहिए होता है। सो नाउ द बिगेस्ट, व्हाट आर वी डूइंग शाजिया? हम इतनी बात कर रहे हैं, व्हाट इज फ्यूचर गोना डू? Are we doing something? Yes, we are. We are brainstorming on Friday, and we are going to decide what we are going to do. Yes, हमें नहीं पता, very honestly speaking, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन मैंने और शाजिया ने नियत कर ली है कि हम ये करेंगे इंशाल्लाह, और let's see what we come up with. Maybe it will not be that big. अब मुझे डर लग रहा है, बोल दिया शाजिया, अब तो फंस गए। नहीं, एक्चुअली अच्छी बात ये है और खुशी की बात ये है, और ये शाजिया चली जाएंगी, मैं फंस जाऊंगी। जी, मैं करके जाऊंगी, काम डिसाइड करके जाऊंगी। एक्चुअली आइडियाज जो है वो दोनों तरफ से आके कभी कभी यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं बहुत दफा, माशाल्लाह। तो बात ये है कि राबिया, हम हमेशा कहते थे वी आर नॉट बिग इनफ, हम नहीं कर सकते, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा, और बहुत आइडियाज बड़े अच्छे निकलते थे। माशाल्लाह, नाउ आई थिंक वी कैन ट्राई, वी कैन से कि वी कैन। मेरी हालत खराब हो रही है, मैंने अब ये जब लगा दिए, नाउ
अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए that we do something Inshallah. and whatever we do inshallah we will share it with you guys, make a video maybe or just come online and talk about it. तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, we thought कि हम एक डिफरेंट बात पे बात करते हैं, मे बी कोई लोग सुन लें और इससे आइडिया उठा लें और कुछ कर लें, कुछ करके दिखा, ये था आई थिंक किसी का स्लोगन, एक हैशटैग कुछ करके दिखा। आई एम श्योर होगा, आई एम श्योर होगा। चलिए जी, टेक केयर और कमेंट्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए एंड इफ यू हैव एवर डन एनीथिंग लाइक दैट कंस्ट्रक्टिव प्लीज शेयर द आइडिया विद अस And also please share what else you would like to hear on conversations that matter. नीचे लिखें, हैशटैग करके डाल दें तो हमें भी आइडियाज आएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।